एक हरे भरे पहाड़ी गांव में भोला नाम का एक साधारण सा पर दिल का बेहद नेक लकड़हारा रहता था। मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर, भीतर 2 पुराने बर्तन और बाहर सूखी लकड़ियों का ढेर। इन्हीं के सहारे उसके जीवन का सफर चल रहा था। भोला हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता और जंगल की ओर चला जाता। वो गरीब था पर संतुष्ट था, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ बड़ा लिख चुकी थी। उस दिन जंगल में हल्की धुंध थी। भोला लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था जब अचानक एक दर्द भरी फुफकार सुनाई दी। उसकी नजर एक जहरीले काले सांप पर पड़ी। सांप जमीन पर तड़प रहा था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव और खून बह रहा था। भोला के मन में 2 आवाजें टकराईं। ये जहरीला है, काट लिया तो जान चली जाएगी, पर ये दर्द में है, मदद मांग रहा है, शायद इसकी जान बच जाए। कुछ पल सोचने के बाद उसकी दया जीत गई। पानी डालकर जख्म साफ किया और जंगल की दवा जड़ी से हाव पर लेप लगाया। उसका हाथ कांप रहा था पर दिल दृढ़ था। काफी देर बाद सांप ने धीरे से सिर उठाया। भोला डर गया, पर सांप ने उसे नहीं काटा। भोला घबराकर जाने लगा, तभी पीछे से गूंजती हुई आवाज आई, रुको भोला। मुड़कर देखता है, जहाँ सांप था वहाँ अब एक तेजस्वी देव पुरुष चमकदार मुकुट पहने खड़े थे। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं इस वन का स्वामी वनदेव हूँ। वो घायल सांप मैं ही था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुमने साबित कर दिया कि नेक इंसान होने के लिए दौलत नहीं, दिल चाहिए। भोला आश्चर्य से स्तब्ध खड़ा था। तुम्हारी दया से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो भोला, एक इच्छा, सिर्फ एक। भोला का मन दौड़ पड़ा। बड़ा घर, नौकर, खेत, सोना, पैसा, पर एक ही इच्छा मिलनी थी। सोचते सोचते वो बोला, स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। ये जादुई अंगूठी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। जो चाहो बोलो, हर इच्छा पल भर में सच। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इस अंगूठी के जादू का राज किसी को भी बताया तो ये तुरंत गायब हो जाएगी और 1 साल बाद इसी जगह आकर इसे वापस करना होगा। ये कहकर वनदेव प्रकाश बनकर गायब हो गए। उस रात भोला उत्साह से कांपता हुआ घर पहुंचा। अकेले कमरे में जाकर बोला, जादुई अंगूठी, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। से पूरा कमरा भर गया। भोला की आंखें चमक उठी। फिर शुरू हुआ उसका नए जीवन का सफर। उसने बड़ा सुंदर घर बनाया, नौकर रखे। अब गांव में हर कोई कहने लगा, भोला तो रातों रात रईस बन गया। 1 साल पूरा होने वाला था। वनदेव को अंगूठी वापस करनी थी, पर अब भोला के मन में लालच का बीज उग चुका था। अगर अंगूठी दे दी तो मेरी सारी दौलत चली जाएगी। नहीं, मैं इतनी जल्दी वापस नहीं करूंगा। एक दिन गांव में एक सुंदर युवती मीना घूमती हुई मिली। भोला पहली नजर में ही मोहित हो गया। कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा। मीना अहंकारी अंदाज में, मैं पास के गांव के जमींदार की बेटी हूँ। हम मेरे विवाह के लिए वर तलाशने आए हैं, सिर्फ बड़े घराने के लोग। तो तुमसे बड़ा घराना यहाँ कोई नहीं मिल सकता। मैं बहुत धनवान हूँ। मीना ठहाका मारकर हंस पड़ी। तुम धनवान? पूरे गांव को पता है कि तुम पहले गरीब लकड़हारे थे। कहीं से पैसा आ गया तो क्या? अगर फिर गरीब हो गए तो? मीना की बात में भोला की नसों में आग भर दी। घमंड उसके दिमाग में चढ़ गया। मैं हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी शक्ति है कि पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। गुस्से में उसने कहा, इस अंगूठी से मैं। बस यही गलती थी। अचानक मीना की आंखें चमकने लगी। उसका स्वर बदल गया। उसका रूप बदलकर वही वनदेव सामने खड़े थे। अंगूठी पल भर में गायब। वनदेव ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने कहा था भोला, राज बताओगे तो अंगूठी गायब हो जाएगी। तुम्हारा लालच तुम्हें खा गया। तुमने 1 साल पूरी होने पर भी अंगूठी वापस नहीं की और आज तुमने उसका राज प्रकट कर दिया। वनदेव के गायब होते ही बड़ा हवेली जैसा घर, खेत, सोना, नौकर सब एक धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए। भोला फिर उसी कच्चे घर और फटे कपड़ों वाला साधारण लकड़हारा बन गया। वो खामोशी से जमीन पर बैठ गया। चेहरा दुख और पछतावे से भर चुका था। लालच इंसान को जितना ऊपर उठाता है, उससे कई गुना नीचे धकेल भी देता है। वरदान से बड़ी चीज विनम्रता और संतोष है।